गंदगी नहीं, किसी में एक गंदा। ये दरबार करता है कि आप में गंदगी आ ही न पाए, ये किया है। इस लायक जब आप हो गए तब आप दीक्षा के लायक बने हैं। अब तमाम जगह से जहाँ डीएनए के ऊर्जा पथ जुड़े थे सब टूट गए, कहीं नहीं बचा। तब आप दीक्षा के लायक बने। अब आप जो जप करेंगे, तप करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, वो सब आपका है। अभी तो करते आप थे और खा कोई और जाता था, तो बजाय ठीक होने के जो खा जाता था और ज़्यादा तंग करता था और मोटा हो जाता था खा के। आप सोचते थे हमने तो बड़ा हवन किया, ये तो उल्टा हो रहा है। इतना ध्यान साधना पूजा पाठ करते परेशान है, वही आसपास गंदगी और जो पितृ रहते हैं, पूर्वज रहते हैं, जो आपको पहचानते भी नहीं हैं, आपका सब पुण्य फल खा करके उल्टा आप को तंग करते। तो क्या हुआ, सबकी मुक्ति हुई, सब अपने अपने धाम को गए और अब आप आनंद में बैठे, सब कष्टों से रहित होकर बैठे, एकदम आनंद। अभी किसी में अगर कोई ऊर्जा फंसी होगी तो अभी निकाल देंगे, तो वो भी शुद्धि हो जाए, उसके पश्चात फिर दरबार का काम आगे बढ़ेगा। तो आप सभी लोग अपने अपने दोनों हाथ अलग रखते हुए अपने बाल चोटी जरूर सब लोग खोल लेंगे। आप लोग इस बार 2000 बाबा के भक्त हैं जो दीक्षा ले रहे हैं इस समय यहाँ पर, 2000 लोग, और लगभग 2000 से ऊपर हैं जो मंत्र दीक्षा ले रहे हैं। तो आप सभी लोग, आज दीक्षा का कार्यक्रम मंत्र दीक्षा है, कल तंत्र दीक्षा शुरू होगी। तो आप सभी लोग नेत्र अपने अपने बंद कर लें। जिन लोगों ने दरबार की पूरी प्रक्रिया कर ली है, बैठे हैं नीचे, सब लोग नेत्र बंद करें। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। नेत्र वही लोग बंद करेंगे जिन्होंने दरबार की प्रक्रिया कर ली है पूरी। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें, परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से बाबा से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी, हम आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमें सतमार्ग पर चलाने के लिए अपनी शरण में लेने की कृपा करें। हमें अपने भक्त से शिष्य के रूप में पुकारने की ग्रहण करने की करें। विनती है कि हम हमेशा के लिए संकल्प करते हैं कि हम सदैव ही सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे। अपने परिवार के साथ पूरे समाज का और विश्व का कल्याण करेंगे। विनती है कि हमें अपने इस संकल्प में चलाने की कृपा करें। हमारा संकल्प मजबूत करने की कृपा करें। हम सदैव ही आपके ऋणी रहेंगे। ओम। इसका सबका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। इनकी बची हुई गंदगी खांसी के रूप में, डकार के रूप में, जमुहाई के रूप में, आंसुओं के रूप में और हिचकी के रूप में बाहर निकाल दी जाए। ओम। उल्टियां करा दी जाए इनको सूक्ष्म रूप से सबको। ओम शिव। और गंदगी बाहर निकाली जाए सबकी, और खींच के बाहर निकाली जाए सारी गंदगी बची हुई, और निकाली जाए। 3 बोलते सारी गंदगी एक साथ बाहर। 1 2 3 शिव। जिसके अंदर भी कहीं भी त्रिपुर सुंदरी प्रहार प्रहार प्रहार
जिसके अंदर भी लिंग भैरवी की कोई गंदगी है, इस लिंग भैरवी को, उसके समुदाय को पूरे को खींच के लाया जाए पूरी सृष्टि से, जो इनसे संबंधित सारी गंदगी बाहर निकाली जाए लिंग भैरवी की। ओम, सब खींच के लाई जाए एक साथ। शिव, यथास्थान रखें, सब गंदगी बाहर। त्रिपुर सुंदरी, ये सब जो खींच के लाए गए आखिरी अंश तक खींच लिए जाए लिंग भैरवी के, और लिंग भैरव भी सब लाए जाए खींच के। इन सब को, और जिनसे निकाली गई सभी गंदगी, इन सब को दोनों रसों में डुबो दिया जाए, स्वच्छ और शुद्ध करके रखा जाए, दबा दिया जाए, डुबो दिया जाए दोनों रसों में। और जो पुरुषों से उनका ओज वीर नाश करके जो उनका ओज ले गई, इनका तेज, इनका पुरुषत्व जो छीना, सब वापस लिया जाए। शिव, शुद्धि करके वापस दिया जाए इन सबको। और महिलाओं बच्चियों से इनका सुंदरता और इनका यौवन छीना जो, वो सब वापस छीन लिया जाए इनसे। शिव, शुद्धि करके महिलाओं बच्चियों को दिया जाए। सारी प्राण ऊर्जा जो पी गई, खींच गई, वो भी छीना जाए इससे वापस। शुद्ध, सबको वापस की जाए, बैलेंस, शुद्धि। उल्टियां रोक दी जाएं, सभी की उल्टियां रोक दी जाएं। ओम शिव, बैलेंस। कामदेव, इन सब में बढ़ी हुई काम वासनाएं और कामुकता अपने में समाहित करें, अपने में समाहित करें। शुद्धि, सब खींच के अपने में समाहित करें। वो पवन देव, इनमें बढ़ी हुई वायु अपने में समाहित करें। इनके रोम छिद्रों में फंसी हुई वायु खींच के अपने में समाहित करें, ताकि जिनकी कोई डायलिसिस चल रही हो, कोई किडनी संबंधित रोग हो, जो अंदर गंदगी निकल सके पसीने के द्वारा, तो रोम छिद्र सारे खोल दिए जाए इनकी। जिनकी डायलिसिस हो रही हो, डायलिसिस बंद कर दी जाए। प्रहार, थोड़ी प्राण ऊर्जा बढ़ा दी जाए इन सब में, मस्तिष्क। शिव, अग्निदेव, थोड़ी अग्नि बढ़ाए। सभी लोग अपने अपने हृदय में पुण्य से भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, प्रार्थना करें। पूजनी बाबा जी, आपकी कृपा से हमारे सभी साध्य रोग और उनसे संबंधित सभी नकारात्मक, असाध्य, साध्य स्मृतियां भी नष्ट हो चुकी हैं। विनती है कि हमारे सभी असाध्य रोग, हमारे उन्हीं से संबंधित कर्म भोग कटने के साथ साथ सब नष्ट होते जा रहे हैं। विनती है कि हमारे कर्म भोग और उनसे संबंधित असाध्य रोग कटते समय हमें जो पीड़ा और कष्ट होते हैं, वह पीड़ा और कष्ट देने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कराने की कृपा करें। विनती है कि हमारे सभी कर्म भोग कटते रहें, लेकिन हमें किसी भी प्रकार की पीड़ा और कष्टों का अनुभव, प्रतीति की आपकी बड़ी कृपा हो। पूर्ण कर दिया जाए, पूर्ण कर दिया जाए। इनके सभी असाध्य रोग और उनसे संबंधित जो कर्म भोग हैं, वो सब कटते जाएं, लेकिन इन्हें कोई कष्ट ना हो, ऐसी स्मृतियां भर दी जाएं, सक्रिय कर दी जाए। शिव, इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करते हुए। एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें।
ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें। दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें, अपने अपने नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन लगे हों तो खींच दें 5 बार। जिनके नहीं लगे उनको अदृश्य बंधन लगा दीजिए। शिव दरबार के सेवकों ने हमें सूचना दी कि हम शायद जल्दी आ गए आपके बीच में। थोड़ा लेट आना था 15 मिनट,